फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पोर्टर गवर्नर। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे पोर्टर गवर्नर का डायग्राम के बारे में। उसके बाद हम फिर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे पोर्टर गवर्नर डायग्राम। ये पोर्टर गवर्नर का डायग्राम है। पोर्टर गवर्नर का डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये इसका डायग्राम है पोर्टर गवर्नर का, और ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। सबसे पहले हम पोर्टर गवर्नर का डायग्राम देखेंगे। पोर्टर गवर्नर के डायग्राम में यहाँ होता है ये सेंट्रल लोड। सेंट्रल लोड से अटैच होते हैं टू आर्म्स। एक ये आर्म कहलाते हैं ये वाले, एक बी पॉइंट के लिए इस साइड, बी पॉइंट के लिए ये बी, इसमें बॉल लगी हुई हैं, बॉल रोटेट करने के लिए होती हैं। और डी और ई पॉइंट पर यहाँ पर अटैच होता है, जो कि ये स्लीप से अटैच होता है। और यहाँ पर पी पॉइंट होता है, पी पॉइंट पर ये अटैच होता है। तो इस टाइप से ये पोर्टर गवर्नर होता है। यहाँ बी एक बॉल ये लगी हुई है, एक बॉल ये लगी हुई है, सेम बैलेंस के लिए। और बीच में ये सेंट्रल लोड है। सेंट्रल लोड के ऊपर से ये स्लीप गई हुई है, स्लीप है ये। स्लीप से यहाँ पर हमारे पास रोटेशन के लिए शाफ्ट रहती है, और इसमें ये लिंक होती हैं। बॉटम वाले हिस्से को हम लिंक बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को हम आर्म बोलते हैं। ये जो होगा पी से बी के लिए जो आर्म लगा हुआ, ये आर्म लगा हुआ, ये भी आर्म लगा हुआ है। और बी से डी के लिए ये लिंक है, और बी से ई के लिए ये भी लिंक है। ये दो लिंक्स लगी हुई है और दो इसमें आर्म लगी हुई हैं। और बीच में इसमें सेंट्रल लोड लगा हुआ है, ये जो कि डब्लू होता है, इससे बैलेंस बना रहता है स्लीप के लिए। और ये हिस्सा जो होता है इसको हम स्लीप बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिशन शाफ्ट में अटैच होता है। ये होता है पोर्टर गवर्नर का डायग्राम। पी पॉइंट होता है, और यहाँ पर ये आर्म है, और ये बी बॉल है, और डी और ई पॉइंट है, जो कि यहाँ पर लिंक अटैच है, ये स्लीव। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम में पी पॉइंट से बॉल तक के अटैचमेंट जो होता है ये आर्म कहलाता है। तो आर्म का टेंशन जो होगा उसको हम T1 से डिनोटेट करेंगे। इसका एंगल जो रहेगा एक्सिस से लेकर के और आर्म का बीच का ये अल्फा एंगल रहेगा। और ये बॉल है, बॉल का जो पॉइंट होगा इसको हम बी पॉइंट बताएंगे। और इससे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो कि इस डायरेक्शन में लगता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है FC। और एक बॉटम साइड लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि W रहेगा, लोड रहेगा, जो बॉल का लोड रहेगा वो W रहेगा। इसके अलावा ये जो है बी पॉइंट से लेकर के जहाँ पर हमारे पास डी पॉइंट तक, इसमें आप अटैचमेंट देख रहे होगे, इसी अटैचमेंट पे ये रहता है कि T2 टेंशन होती है, जो कि लिंक की टेंशन होती है। इस वाली लिंक पे जो टेंशन बनेगी वो T2 रहेगी। और लिंक और डी पॉइंट के बीच का जो एंगल रहेगा वो बीटा एंगल रहेगा। यहाँ पर हम बीटा एंगल शो करेंगे। और यहाँ पर जो लोड लगेगा ये क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा इस साइड और आधा इस साइड भी बढ़ जाएगा। तो ये W/2 हो जाएगा। W लोड लग रहा है तो इसका W/2 बचेगा। सेंट्रल एक्सिस से बॉल तक का जो डायमेंशन है, सेंटर तक का डायमेंशन, वो R रेडियस रहेगा। और P पॉइंट से बी बॉल का जो सेंटर पॉइंट तक का है ये हाइट कहलाती है, हाइट ऑफ गवर्नर। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। फ्री बॉडी डायग्राम इस टाइप से बनाना है। P पॉइंट से बी पॉइंट के लिए T1 टेंशन है, जो कि अल्फा एंगल इसमें शो कर रहा है, इसके बीच में एक्सेस और आर्म के बीच में। और ये बॉल है, बॉल में हमारे पास दो लोड लग रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और एक लोड लग रहा है बॉल का। इसके अलावा बॉल अटैच है किससे, डी पॉइंट से, मतलब ये लिंक बनी हुई है। लिंक के बीच में जो टेंशन लग रहा है वो T2 टेंशन है। इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बीटा एंगल है। इस पर जो लोड लग रहा है वो W/2 लग रहा है। और ये इसका रेडियस होगा, कहाँ से लेकर, सेंटर पॉइंट से लेकर के बॉल अटैचमेंट तक का, बॉल का जो लोड है वहाँ तक का सेंटर तक का रेडियस होगा। और ये यहाँ से बी पॉइंट तक का जो डायमेंशन रहेगा ये बीच का, ये हाइट रहेगा, हाइट ऑफ गवर्नर कहलाएगा। इसी टाइप का अगर डायमेंशन देखें तो इसी प्रकार का डायमेंशन हमारे पास सिमिलरली इस साइड ही बनेगा। तो हम कोई भी एक हिस्से साइड हम डायग्राम बना सकते हैं। तो इस टाइप से इसको डायग्राम को हमको बनाना पड़ेगा। ये पोर्टर गवर्नर का फ्री बॉडी डायग्राम है। इस टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। इसके कुछ पैरामीटर हैं। पैरामीटर में लेट M है, इसमें M जो है वो है मास ऑफ ईच बॉल इन किलोग्राम। मास है, प्रत्येक बॉल का मास है, जो कि इसकी यूनिट रहेगी किलोग्राम। W इसमें रहेगा वेट ऑफ ईच बॉल इन न्यूटन्स, जो कि फार्मूला रहेगा W=M×G, मास इंटू ग्रेविटेशनल। ये W होता है। M होता है इसमें मास ऑफ द सेंट्रल लोड, सेंट्रल लोड का मास, कि किलोग्राम इसकी यूनिट होती है। W होगा वेट ऑफ द सेंट्रल लोड, सेंट्रल लोड का वेट है, क्योंकि न्यूटन यूनिट रहेगी। इसका फार्मूला रहेगा M×G, कैपिटल मास, सेंट्रल लोड का मास, और ग्रेविटेशनल लोड इसमें रहेगा ये। इसके बीच में आर आपने डायग्राम में देखा, वो है रेडियस ऑफ रोटेशन, इन यूनिट रहेगी इसकी मीटर्स। एच रहेगा इसमें हाइट ऑफ गवर्नर, जिसकी यूनिट रहेगी मीटर्स।
एच रहेगा हाइट ऑफ गवर्नर, यूनिट रहेगी मीटर्स। एन रहेगा इसमें स्पीड ऑफ द बॉल्स इन आरपीएम, बॉल जो रोटेट करेगी उसकी स्पीड रहेगी। एन ओमेगा रहेगा इसमें एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉल्स इन रेडियन पर सेकंड, इसकी यूनिट रहेगी। इसका फार्मूला होता है एंगुलर वेलोसिटी निकालने का 2πn/60, जो एन स्पीड दी जाएगी उसको रख करके हम इससे एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं। इसके बाद एफ सी इसमें होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, यूनिट रहेगी न्यूटन्स। इसका फार्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू रेडियस, ये रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला। T1 इसमें रहेगा फोर्स इन द आर्म इन न्यूटन्स, आर्म का टेंशन। और T2 रहेगा फोर्स इन द लिंक इन न्यूटन्स, लिंक का जो टेंशन रहेगा वो T2 रहेगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसमें अल्फा रहेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द आर्म टू द वर्टिकल एक्सिस जो है वहाँ से लेकर आर्म के बीच का जो एंगल रहेगा वो अल्फा रहेगा। बीटा इसमें रहेगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लिंक टू द वर्टिकल, जो लिंक के बीच में बनेगा वो बीटा एंगल रहेगा। एच इसमें हाइट ऑफ गवर्नर है, तो हाइट ऑफ गवर्नर निकालने का फार्मूला है, हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर निकालने का फार्मूला ये वाला है। अगर हाइट ऑफ गवर्नर निकालना हो पोर्टर गवर्नर का, ये हाइट निकालने के लिए ये फार्मूला का इस्तेमाल करा जाएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। m है बॉल ऑफ मास का बॉल और w है सेंटर लोड का मास है, तो इसमें हम और g ग्रेविटेशनल फोर्स है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। इसकी वैल्यू रख करके इससे हम हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर निकाल लेंगे। पोर्टर गवर्नर की हाइट निकालने का ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करना है। इसके बाद इसमें दो कंडीशनें होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन द लेंथ ऑफ आर्म्स आर इक्वल to the length of links and the point P and E lie on the same vertical line। सेम वर्टिकल लाइन में पॉइंट P और पॉइंट D आपने डायग्राम में देखा है, B पॉइंट और P पॉइंट और D पॉइंट, जिसमें लेंथ होंगी लिंक की और आर्म की बराबर होंगी। अगर लिंक ऑफ आर्म और लिंक ऑफ लेंथ की जिसकी लिंक की लेंथ और आर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई अगर सेम रहे तब के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला स्पीड निकालने का। इससे हम हाइट भी निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर इक्वल टू m प्लस m स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू 895 अपॉन h। हाइट अगर निकालना तो हाइट को हम इस साइड भेज देंगे, एन स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, तो इससे हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ गवर्नर और स्पीड ऑफ गवर्नर भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर स्पीड भी निकालना हो तो हम इससे स्पीड भी निकाल सकते हैं, इससे स्पीड भी निकल जाएगी। तो ये होता है फार्मूला। जो इसमें क्या होता है, आर्म की लंबाई और लिंक की लंबाई दोनों की इक्वल होती है। ये लिखा हुआ है व्हेन द लेंथ ऑफ आर्म आर इक्वल टू द लेंथ ऑफ लिंक। तो इसमें हमारे पास फार्मूला लगाना ये, अगर हमको क्वेश्चन में लिंक की लंबाई और आर्म की लंबाई, आपने डायग्राम में देखा आर्म कहाँ होता है लिंक कहाँ होता है, दोनों की लंबाई अगर बराबर दी हुई है तो हमको फार्मूला लगाना है ये वाला, स्पीड ऑफ गवर्नर निकालने को है या हाइट ऑफ गवर्नर निकालने को है। अगर स्पीड ऑफ गवर्नर का आए तो हमको एन स्क्वायर इक्वल टू m प्लस m अपॉन m इंटू 895 अपॉन h से निकाल लेंगे। अगर हाइट ऑफ गवर्नर आए तो h को इस साइड भेज देना है और n को इस साइड भेज देना, तो इससे हम निकाल सकते हैं। हाइट को इस साइड भेज देंगे और n को हम इस साइड भेज देंगे, तो इससे हम दोनों को ट्रांसफर करने के बाद इससे हम हाइट ऑफ गवर्नर और स्पीड ऑफ गवर्नर निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें, व्हेन द लोडेड स्लीव मूव्स अप एंड डाउन the spindle, the frictional force acts on in a direction opposite to that the motion of sleeve। जब स्लीव मूव कर रही हो अप और डाउन, ऊपर की तरफ मूव कर रही हो या नीचे की तरफ मूव कर रही हो, स्लीव अपने डायग्राम में देखा है, जो स्लीव है, स्लीव अगर अप और डाउन हो रही है तो अप और डाउन के लिए हमको फार्मूला लगाना है ये वाला। अगर लिखा हुआ स्लीव मूव ऑन अप तो पॉजिटिव ले लेना है, स्लीव नेगेटिव लेना है, अगर स्लीव मूव एंड डाउन तो पॉजिटिव लेना है। तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू m इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी प्लस माइनस एफ अपॉन m इंटू जी इंटू 895 अपॉन h। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, अगर हमको हाइट ऑफ गवर्नर निकालने है तो हम h को इस साइड ले जाएंगे और अगर स्पीड ऑफ गवर्नर निकालने को तो हम ये जो के तो लगा देंगे फार्मूला। तो इसके द्वारा हम हाइट ऑफ गवर्नर और स्पीड ऑफ गवर्नर निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ प्लस माइनस जो लिखा हुआ है, अगर स्लीव ऊपर की तरफ मूव कर रही है
अप हो रहा है तो वो नेगेटिव ले लेंगे हम इसमें, और अगर स्लीप डाउन में मूव कर रहे हैं तो उसमें हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो इसलिए हमको प्लस माइनस लेके चलना है। तो प्लस माइनस में हमारे पास ये कंडीशन डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सा दिया हुआ। क्वेश्चन में अगर आता है स्लीप मूव कर रही है अप एंड डाउन के लिए, तब हमारे पास ये फार्मूला लगेगा। और अगर स्लीप की बात ना हो, अगर आर्म और लेंथ बराबर हो, तो इसके लिए हमको ये वाला फार्मूला लगाना है, स्पीड निकालने का और हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर निकालने का। और अगर स्लीप अप और डाउन करे तो हमको ये वाला लगाना है फार्मूला, और नहीं तो हाइट ऑफ गवर्नर पोर्टर गवर्नर का नॉर्मली ये वाला फार्मूला हमको यूज करना ही है। तो इन तीनों का कंडीशन है। अगर हमको कोई कंडीशन दी जाती है बिना कंडीशन वाला है तो हमको इससे निकाल लेना है हाइट ऑफ गवर्नर। और अगर हमको कंडीशन दी जाती है तो देखा लिखा होगा उसमें क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ आर्म एंड लेंथ ऑफ एक लेंथ दोनों की लंबाई बराबर है, तो हमको फिर ये लगाना है। अगर स्लीप अप और डाउन मूव कर रही है, अप कर रही है, तो क्या लेना, नेगेटिव इसमें। और अगर कौन सा नेगेटिव लेना है, ये वाला एफ के साथ वाला। और अगर मान लो डाउन की तरफ हो तो पॉजिटिव ले लेना। बाकी हमको फार्मूला यही लगाना है।